क्या कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना एक स्मार्ट मूव है या फिर एक बिग मिस्टेक? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके साथ साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th-12th क्लास में हैं और यूपीएससी का सपना देखते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ग्रेजुएशन के, और ग्रेजुएशन के दौरान किस तरीके से आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, ये भी मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विदाउट फर्दर ड्यू। लेकिन दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ये मैं चाहता हूं कि होली का पावन उत्सव आने वाला है और यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्णय आईएएस में एक स्पेशल सेल। देखिए, यहां पर आपको 70% तक स्कॉलरशिप मिलेंगी अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर देते हैं। एक बार एडमिशन लेने के बाद कभी भी आप करें, मान लीजिए आपने आज एडमिशन लिया और 3 साल बाद आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, तो यू विल गेट 100% फी रिफंड। इसके साथ साथ अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो यू विल गेट 2.5 लाख रुपीज रिवॉर्ड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो आप मेरा कोड RT लाइव डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जस्ट गो टू निर्णय वेबसाइट एंड ज्वाइन द बैच। इस बैच में आपको मेंटरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, सारी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, फाउंडेशन बैच मिलने वाला है, फाउंडेशन बिल्डिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग वीडियो पहले देखिए और उसके बाद फाउंडेशन बैच को शुरू कीजिए। फाइन। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी गिला शिकवा शिकायत है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए रोहन त्यागी _ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम पर। ये मेरा आईडी है। काफी सारी फेक आईडीज बनी हुई हैं मेरे नाम की, तो उनको अवॉइड कीजिए। जिसपे सबसे हाईएस्ट आपको फॉलोअर दिखे हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए। अबाउट 500,000 फॉलोअर्स हैं एंड वहां पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी पूछिए, डाउट है आप वो कुछ भी आप यहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ गाइस, चलिए बात करते हैं कॉलेज वर्सेस जी हां यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि यूपीएससी की एग्जाम साइकिल कितनी लंबी है। आपका प्रीलिम्स जो है वो होता है मई जून में, ठीक है। उसके बाद मेंस होता है सितंबर अक्टूबर में, और इंटरव्यू दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक चलते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो है वो अप्रैल में आता है, ठीक है। तो यानी कि मई से लेके अप्रैल तक ये पूरा कंप्लीट 1 ईयर हो जाता है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। GS1, GS2, GS3, GS4 कंप्लीट होना चाहिए, एथिक्स भी। इसके साथ आपका ऑप्शनल भी प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। यानी कि इस पूरे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट ऑलमोस्ट 1 साल का समय लेता है। फाइन। तो 1 साल का समय आपको चाहिए प्रीलिम्स में बैठने से पहले। तो ये पूरी एग्जाम साइकिल हो जाती है 2 साल की। अब अगर आप कॉलेज के अंदर हैं और कॉलेज में आप सेकेंड ईयर से, लेट से आपकी जो डिग्री है वो 3 ईयर की है, आप यहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और मे बी आप यहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 1 to 1.5 ईयर्स रहेंगे, 2 साल रहेंगे टू गिव द एग्जामिनेशन इन 3rd ईयर। देखो, प्रीलिम्स में बैठते समय अगर आप कॉलेज के अंदर हैं तो आप फाइनल ईयर में एग्जाम दे सकते हैं अपने, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगस्त में कट ऑफ डेट होती है डेट ऑफ बर्थ की फॉर बीइंग 21 ईयर्स। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी आप चेक करिएगा कि आपकी एज कितनी है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आप एलिजिबल होंगे टू गिव द एग्जामिनेशन। अब सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है दोस्तों कि अगर आप कॉलेज डिग्री कर रहे हैं तो आपकी कॉलेज की डिग्री किस टाइप की है। लेट से आप एक सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी कॉलेज की डिग्री 3 साल की होने वाली है। तो अगर 3 साल की डिग्री होने वाली है और 3rd ईयर में आप यहां पर लेट से प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट 1st ईयर के हाफ में शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज देखो, कॉलेज की स्टडीज में भी आपको 3-4 घंटे डेली के देने पड़ेंगे, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, और इसी वजह से आप यूपीएससी के लिए थोड़ा टाइम कम निकाल पाओगे। लेकिन कॉलेजेस में सभी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, मुझे पता है कि कॉलेजेस के अंदर आजकल क्या होता है। अगर आईआईटी है, आईआईएम है, तो वहां पर तो ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं या फिर एक नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं तो यू विल गेट मोर टाइम फॉर योरसेल्फ। तो आपको कॉलेज में फोकस ये रखना है कि आप एटलीस्ट दिन के 4 से 5 घंटे निकाल पाएं। अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे यूपीएससी को डेडिकेट कर पा रहे हैं तो इजीली आप पूरा सिलेबस यूपीएससी का विद इन 18 to 20 मंथ्स में कर लेंगे। यानी कि लगभग 1.5-2 साल के अंदर आप पूरा सिलेबस अच्छे से ऑप्शनल के साथ कवर कर सकते हैं। अब अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और आपका यूपीएससी का ऑप्शनल का सब्जेक्ट सेम है
तो सोने पे सुहागा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, इंटरव्यू के अंदर अपने ऑप्शनल सिलेक्शन को भी जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप यहां पर प्रीलिम्स लिखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि आपको अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर के हाफ में शुरू करनी पड़ेगी। यहां से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इवन अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास थर्ड ईयर का हाफ रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सेकेंड ईयर वो टाइम है जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एमबीबीएस में हैं तो अगेन जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। तो बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन आप जितनी जल्दी स्टार्ट करो, उसका सिलेबस जितनी जल्दी कवर करो, आपके पास उतना अच्छा चांस होगा टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज यूपीएससी रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन। तो जितनी बार पढ़ पढ़ के आप वापस से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से कॉलेज और यूपीएससी टुगेदर इज अ वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज हमेशा जो अर्ली बिगिनर्स होते हैं उनको एडेड एडवांटेज मिलती है। अगर आपकी एज कम है, आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर आपकी एज कम है दोस्तों तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा। 30 के बाद अगर आप देखें, इवन बहुत सारे बच्चों में आज के टाइम पर मैंने देखा है 25 ईयर की एज के बाद जो ब्रेन की पावर है, रिटेंशन पावर है, वो कम हो जाती है स्पेसिफिकली। तो इट इज गुड कि आप यंग एज में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन क्या करेंगे। देखो, जो बच्चे क्लास 11 12th में हैं तो बेटर ये है, अगर आपको यूपीएससी ही करना है, आपको यही काम करना है, तो यू चूज अ डिग्री दैट अलाइंस विद द यूपीएससी ऑप्शनल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी कच्चा पक्का है, होगा नहीं होगा, टेंशन है, तो भाई आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, सो दैट अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो एटलीस्ट आप कोई ना कोई जॉब पकड़ पाएं, कोई ना कोई जॉब कर पाएं। फाइन, तो यहां पर यह चीज काफी क्लियर हो जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ऑप्शनल की को कैसे चूज करें और किस तरीके से हम आगे बढ़ें अपनी प्रिपरेशन में। देखो, ऑप्शनल को चूज करने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप सबसे पहले ये देखिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, दूसरा आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है, और तीसरा यूपीएससी की वेबसाइट पर एनुअल कैलेंडर डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिए कौन सी ऑप्शनल में कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन को। इन 3 डेटा सेट्स के ऊपर आप डिसीजन लीजिए। आपके पास 2 से 3 ऑप्शनल जो है वो आ जाएंगे निकलकर। और फिर भी अगर आपको डाउट है कौन सा ऑप्शनल चूज करना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, जस्ट मैसेज मी हियर, आई विल हेल्प यू आउट विच ऑप्शनल टू चूज। नाउ अब यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरीके से हमें करनी है, आइए ये देखते हैं इन कॉलेज। देखो, कॉलेज के अंदर एक बार आप एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में सेटल होने में आप 6 महीने दीजिए। आई विल रिकमेंड यू कि यू डेडिकेट एटलीस्ट 6 months ऑफ योर्स इन सेटलिंग इन द कॉलेज। कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा सा 6 महीने में कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से दीजिए, ठीक है, एंड देन सेकंड सेमेस्टर से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, अगर आपके घर पर कोई भी आपको गाइड कर सकता है यूपीएससी के लिए, जिसने खुद यूपीएससी का एग्जाम एक्सटेंसिवली दिया हो या फिर जो खुद यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके बैठा हो, ऐसे इंसान को पकड़िए और उससे आप गाइडेंस लीजिए। अगर ऐसा इंसान आपके पास नहीं है तो आपको जरूरी है, मैंडेटरी है कि आप कोचिंग करें। बिकॉज देखो, पढ़ाई करने का इंटेंट अलग अलग होता है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी को बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही एनसीईआरटी को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है जब आप इतनी यंग एज में होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस उसको पढ़ लेते हैं और उनको लगता है सिर्फ पढ़ के ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको राइट इंटेंट के साथ राइट डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ टीचर्स हैं, कुछ लोग आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे कि भाई आप एमसीक्यू कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, तो आपको इंटेंट समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लेथार्जी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन आप देखते हो, आपसे सॉल्व होता नहीं है, फिर आप गिव अप कर देते हो। तो बेटर ये है कि कॉलेज के टाइम पर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको निर्णय आईएएस ज्वाइन नहीं करनी, जो भी आपकी लाइकिंग वाली कोचिंग है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखो, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कॉम्पिटिशन को हराना है, कॉम्पिटिशन कोचिंग में है तो आपको भी कोचिंग करनी पड़ेगी। तो आप प्रॉपर कोचिंग शुरू कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही, और डेली की यूपीएससी की एक क्लास होगी 2.5 घंटे की। ठीक है, 2.5 घंटे की क्लास लो और 2.5 घंटे में उसको रिवाइज करो। तो 5 घंटे आपने डेली के निकाल लिए, या फिर 4 घंटे 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर लो, या फिर वीकेंड पर ज्यादा टाइम दे लो। तो ये काम किया जा सकता है और इस तरीके से आप कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर आप चूज करते हैं निर्णय आईएएस को एज अ कोचिंग, तो देखो, सबसे पहले तो होली के इस पावन अवसर पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, पहली चीज।
दूसरी चीज, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर 100% फ्री रिफंड मिल जाएगा और मेंस क्लियर करने पर 2.5 लाख रुपए का कैश मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, निर्णय आईएएस का जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज देखने को मिलते हैं। मेरा नाम रोहन त्यागी है और मैं आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। वसु कटारा सर एसआरसीसी पास आउट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। स्नेहिल त्रिपाठी सर वो आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी। रोहित सर हैं बहुत ही फेमस टीचर हिस्ट्री के। रवि कपूर सर तो हैं ही एक्स आईआरएस ऑफिसर हैं जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो जो एक स्टैंडर्ड फाउंडेशन बैच होता है, हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन सबसे अलग बात यह है इस बैच की कि आपको फुल सपोर्ट देंगे। आप डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने मेंटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो आपका खुद का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी आपके मेंटर्स आपको बना कर देंगे। आप अपने मेंटर से एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट डेली बेसिस पर पूछ पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो आप उनसे बात कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है एंड दिस इज अ वेरी राइप टाइम टू टेक एडमिशन। जस्ट गो अहेड एंड टेक एडमिशन। देखो ये टाइम भी वही है, बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। तो दिस इज द राइप टाइम फॉर यू टू टेक एडमिशन। सो डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। विद दैट थिंग इन माइंड हम इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।